हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट जैसे हमारा टॉपिक था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक था हमारा डाटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, तो डाटा टाइप इन पाइथन का फर्स्ट पार्ट हुआ था। ठीक है, एक पार्ट में अगर सबको डिटेल्ड करती तो वो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। तो पहले पार्ट में क्या हुआ था कि हमने पता किया था कि कितनी बिल्ट इन डाटा टाइप होती हैं। बिल्ट इन डाटा टाइप होती हैं 5। पहली नन टाइप, न्यूमरिक टाइप, सीक्वेंस टाइप, सेट्स एंड मैपिंग। ठीक है, उसके बाद नन टाइप क्या होती है वो आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद न्यूमरिक में मैंने बताया था न्यूमरिक क्या होती है। न्यूमरिक में 3 तरह की डाटा टाइप होती हैं, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके अलावा हम बाइनरी डाटा टाइप्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, बूल डाटा टाइप का। ठीक है, अब बात आती है आपके डाटा टाइप के थर्ड पार्ट की, जो है सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस क्या होते हैं? देखो, सीक्वेंसेस क्या है। जब सीक्वेंसेस जनरली जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा सीक्वेंसेस क्या होता है। अ सीक्वेंस रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जब हम किसी ग्रुप को एक साथ रखते हैं तो हम उसको सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, और सेट्स भी होते हैं और सीक्वेंस भी होते हैं। यहाँ पर हम बात करें अभी सीक्वेंस की, सेट की भी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं सीक्वेंसेस की। तो सीक्वेंसेस किस तरीके के होते हैं? सीक्वेंसेस होते हैं आपके, पहले आते हैं आपके स्ट्रिंग टाइप के। स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग देखो, जो बच्चे नॉन कंप्यूटर फील्ड से हैं उनको थोड़ा स्ट्रिंग समझ में नहीं आएगा, उनके लिए मैं सिंपली बता दूं स्ट्रिंग क्या होती है। जो आप करेक्टर लिखते हैं उसको कहते हैं स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है SIDDHATV, तो एक एक करेक्टर S, जिसको मतलब नॉर्मल इंग्लिश में ना अल्फाबेट्स कहते हैं। ठीक है, SIDDHATV, ये जो है ये एक एक करेक्टर जो है आपका करेक्टर है, और करेक्टर का फुल कॉम्बिनेशन बन के क्या हुआ? सिद्धत्व। ठीक है, तो ये जो सिद्धत्व है ये कहलाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो करेक्टर होते हैं और स्ट्रिंग होती है। हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ यूज करते हैं कीवर्ड str। ठीक है, तो हम क्या करें? हमने कहा कि आप एक काम करो, मैंने लिखा STR इज इक्वल टू, मैंने लिखा वेलकम। देखो, जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनको डबल कोट्स के अंदर ही दिया जाता है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो मैंने लिखा स्टार वेलकम, STR स्ट्रिंग जो है वेलकम। ठीक है, तो इसमें ये करेक्टर का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, इसको मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस किया ये स्ट्रिंग हमारी STR वेरिएबल में सेव हो गई। मैं कोई और वेरिएबल भी ले सकती हूँ। मैंने लिखा A इज इक्वल टू, और मैंने लिखा वेलकम। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा टाइप और ब्रैकेट में लिखा A, एंटर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो STR में चली गई, या हम डायरेक्टली STR में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया। देखो, पहले डबल कोट्स, हाँ डबल कोट्स कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। डबल कोट्स होता है इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास, और सिंगल कोट होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ये होता है, सिंगल ये होता है, और डबल ये होता है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। पहले भी वैसे तो मैं प्रोग्राम्स में बता चुकी हूँ, लेकिन जो केवल यही वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम यहाँ पर ट्रिपल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो 3 बार मैं डबल कोट लगा लूं, या 3 बार मैं ये लगा लूं। चलो एक और ले लेते हैं वेरिएबल B इज इक्वल टू, मैं 3 बार इसको लगाती हूँ और मैंने यहाँ लिखा हेलो, और फिर मैंने ये लगाया और मैंने यहाँ लिखा सर। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने 3 लगा दिए। ठीक है, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब क्या करूं? अगर मैं आप प्रिंट कराती हूँ उनको, मैंने लिखा प्रिंट
और मैंने इसमें लिखा str, ठीक है, एंटर। तो str में वेलकम प्रिंट हुआ, प्रिंट, और इसमें मैंने लिखा a प्रिंट हुआ, ठीक है। अब हम एक बार बी को प्रिंट करते हैं। मैंने लिखा प्रिंट और मैंने यहाँ लिखा बी। तो कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया होगा कि प्रिंट में अगर मैंने अगर मुझे डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा अपनी स्ट्रिंग में यूज करने हैं तो फिर मैं जो वेरिएबल में सेव कर रही हूँ उसको ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा या ट्रिपल सिंगल कोमाज में सेव कर दूंगी, यानी कि सिंगल कोट्स, इसीलिए सिंगल कोट डबल कोट्स आप याद कर लीजिए, बोलना थोड़ा सही होता है कंप्यूटर उसमें। तो ट्रिपल सिंगल कोट्स में सेव कर दूंगी या ट्रिपल डबल कोट्स में सेव कर दूंगी अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग में भी क्या देने होंगे, अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग में भी डबल कोट्स देने होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे ये प्रिंट हो गए। अगर मैं यहाँ लिखूं c इज इक्वल टू और मैं ऐसे करके लिख दूं हेलो और ये लगा दूं और फिर ये लिख दूं सर, तो देखो सर जो है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसमें जो है ये सिंटैक्स एरर दिखा देगा, इस इन्वर्टेड कोमा को ये ले ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये चीज ना हो तो इसके लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर, देखते हैं क्लियर चलता है, नहीं चलता। इसमें एक बार और चेक करते हैं, आई थिंक ये वाला चल जाए, नहीं चलता, ठीक है। क्लियर स्क्रीन नहीं होता इसमें, ठीक है। तो हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं, स्ट्रिंग हो गया, तो स्ट्रिंग को हम ऐसे यूज करते हैं। स्ट्रिंग में अगर मुझे एक एक एलिमेंट प्रिंट कराना हो किसी भी स्ट्रिंग का तो मैं कैसे प्रिंट करा सकती हूँ, उसके लिए मैं आपका सेम सी वाला मेथड अपना सकती हूँ। जैसे अगर मुझे जो हमारी स्ट्रिंग है वो प्रिंट करानी है, मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना है ए में कम, ए का कम प्रिंट कराना, ए में से सी प्रिंट कराना, तो सी कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट सेकंड, देखो सी कौन सी पोजीशन पे है ए में, 1 2 3 और 4, सी है 4th पोजीशन पे, तो मैं यहाँ लिखूं 4, तो क्या ए प्रिंट होगा, चलो ट्राई करके देखते हैं, नहीं ओ प्रिंट हुआ, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि लाइक सी और C++ यहाँ पर भी जो एरे स्ट्रिंग एरे है, ठीक है, वो किससे स्टार्ट होता है, आपका जो सी से सीख कर आए स्टूडेंट उनके लिए इजी समझ में आ जाएगा, 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 0 पे होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 4th पोजीशन का एलिमेंट 3rd पर होगा। यहाँ एक बेनिफिट और है, यहाँ मैं स्ट्रिंग को कट करके भी प्रिंट करा सकती हूँ, ये C या C++ में नहीं होता है। जैसे अगर मुझे, मैंने बताया था वेलकम है मेरी स्ट्रिंग में, अगर मुझे केवल कम प्रिंट कराना है, ठीक है, तो कम के लिए मैं क्या करूं, मैंने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट लगाया आपका, सॉरी ब्रैकेट लगाया ए, ये ब्रैकेट लगाया और फिर मैंने लिखा 3 2 7, ठीक है। इस तरीके से भी मैं इसको प्रिंट करा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कम प्रिंट हो गया, यानी 3 से लेकर 7 तक, ठीक है। और इसमें एक तरीका और है, इसमें मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ कि 3 से लेकर 7 तक प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट और मैं इसके बाद लिख दूँ, ब्रैकेट मैंने लगाया, उसमें मैंने लिखा ए और मैंने लिख दिया मुझे मतलब किसी एक एलिमेंट के बाद के सारे प्रिंट कराने हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4, ठीक है। तो 5th एलिमेंट विद 5th एलिमेंट मुझे बाद के, अगर मैं 4 लिखूँ केवल 5th होगा तो मैं इसके आगे ये लगा देती हूँ, तो अब 5th एलिमेंट के बाद के सारे प्रिंट हो जाए, तो देखो हो रहे हैं सारे प्रिंट, OME प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्रिंट करा सकती हूँ। अच्छा, अब इसमें एक और होता है कि मैं माइनस से भी इसको एक्सेस कर सकती हूँ अपने स्ट्रिंग को, ठीक है।
मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ ब्रैकेट लगाया, मैंने लिखा a -1, ठीक है, और ये एंटर। तो क्या प्रिंट हुआ है, मतलब मैं उल्टी तरफ से गिन रही हूँ। उल्टी तरफ से गिनने में -1 से स्टार्ट होगा, सीधी तरफ से गिनने में फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है आपका, फर्स्ट एलिमेंट जो है, देखो ई क्या था, लास्ट एलिमेंट था। अगर मैं इधर से गिनूंगी तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर से गिनूंगी तो 0 1 2 3 4 एज ए डेजिग्नेशन होगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम एक ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का क्या यूज हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का ये यूज हो सकता है, अगर मैं लिखूं a इंटू 2, ठीक है, तो यहाँ आपका ये ऑपरेटर कुछ ऐसे काम करेगा। इसने क्या किया, जो हमारी स्ट्रिंग थी उसको 2 बार प्रिंट करा दिया। मैं इसको कितनी बार भी लिख सकती हूँ। मैंने लिखा प्रिंट, एक काम करके देखें, हम यहाँ अपडेट करके देखें, क्या अपडेट चल जाएगा, यहाँ नहीं हो रहा, मना कर दिया इसने, ठीक है। तो यही करना पड़ेगा, हमें दोबारा लिखना पड़ेगा प्रिंट, मैंने लिखा a इंटू 4, ठीक है, ठीक है। तो 4 बार आपका वेलकम प्रिंट हो गया। तो ये है आपके ये है आपका कौन सा सीक्वेंस, str सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद आता है बाइट डेटा टाइप। बाइट क्या होता है, देखो, द बाइट डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ बाइट नंबर जस्ट लाइक एन एरे डज। अगर आपने सी पढ़ी है तो आपको पता होगा एरे क्या होता है। अगर सी नहीं पढ़ी तो डरिए मत, एरे कोई बड़ी बात नहीं होता, ठीक है। एरे में क्या होता है कि आप सेम टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमने लिखा बाइट नंबर्स, और बाइट नंबर्स की रेंज कितनी हो सकती है, बाइट नंबर यानी कि एक बाइट में जितने आपका नंबर आ सकता है। तो बाइट नंबर की रेंज हो सकती है, एक बाइट में आपका कितना नंबर आ सकते हैं, एक बाइट में कितनी बिट होती है, 8 बिट। तो एक बाइट में 8 बिट होती है, तो 8 बिट यानी कि, और 2 हमारे रिप्रेजेंटेशन है 0 और 1, तो 2 की पावर 8 यानी कि 256, यानी कि, और हम 0 टू पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, तो 0 टू फिर 255 तक हम इसमें नंबर रख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने किया e इज इक्वल टू ई, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया मैंने एलिमेंट के लिए, ये आपका ब्रैकेट लगाया, मैंने लिखा यहाँ पर 10। कुछ टीचर जो हैं बाइट को नहीं पढ़ाते आपको, वो चीज़ गलत है, क्योंकि अगर हमें कम डाटा यूज करना है, कम स्पेस का यूज करना है, तो बाइट बहुत अच्छे से हमारा काम आता है, ठीक है। आगे आगे आप देखोगे कहाँ कहाँ पर हमारा बाइट जो है काम, जैसे मैंने e इज इक्वल टू ये लिखा, ठीक है। अगर मैं अब मैं यहाँ पर लिखूंगी r इज इक्वल टू, मैंने लिखा बाइट्स, इसको क्या कर देंगे हम, टाइप कास्ट कर देंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, बाइट नंबर अगर आपने बाइट्स लिया है तो बाइट्स में केवल आप क्या लिख सकते हैं, बाइट्स एलिमेंट ही रख सकते हैं, ठीक है। और आगे मैं दिखाऊंगी क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि बाकियों में यहाँ पर कुछ चेंज होता है, ठीक है। आपने ये किया, आप इसको प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट की जगह आप इसकी टाइप कर लीजिए, पहले टाइप चेक कर लीजिए, टाइप क्या है, आर की एंटर, बाइट्स, ठीक है, बाइट्स, ठीक है। वो बाइट्स का मतलब वो ही है, बाइट्स एलिमेंट, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना था, इसको प्रिंट कराना था, आप यहाँ लिखिए प्रिंट, और इसमें आप दे दीजिए आर, ठीक है, एंटर। ये क्या हुआ, ये बता रहा है कि आपका जो नंबर है वो 200C, ये कुछ अजीब सा आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। चलो जी, इसको नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम इसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट, मैंने लिखा
आर की 0 पोजीशन पे बताओ कौन सा एलिमेंट है। ऐसे तो हम एरे एक्सेस करते थे, तो एरे हमारा एक्सेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे सारी ही एलिमेंट प्रिंट कराने तो मैं ऐसे नहीं करा सकती, लेकिन फिर मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज करूंगी। फॉर लूप वैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, पर फॉर लूप मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। फॉर लूप यहाँ पर ऐसे यूज करते हैं, फॉर आई इन आर। ठीक है, आर में जो चेक करते रहो आई को और प्रिंट कराते रहो। आई में आपका आर को लेते रहो और उसको प्रिंट कराते रहो आई को। ठीक है, तो ये एक एक एलिमेंट उठाता जाएगा फोर जो है, और इसको आगे जो है पुश करता जाएगा। ठीक है, आई इन आर प्रिंट। क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ? स्पेस देना भूल गए शायद, इसलिए नहीं हुआ। हो गया। ठीक है, वो एक स्पेस कम रह गया था, इस वजह से नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है एरे जो है प्रिंट हो गया 10 to 0 12। ठीक है, अब ये क्या था, बाइट एरे। ठीक है, ये थी बाइट। ठीक है, ये था बाइट सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं बाइट एरे। बाइट एरे में क्या होता है, देखो हमारा आर जो था वो क्या था, बाइट्स। ठीक है, अब हम एक और ले लेते हैं। हमने लिखा v इज इक्वल टू, हमने लिखा बाइट एरे। ठीक है, बाइट एरे लिखा और उसमें हमने फिर से ई को ही रख लिया एंटर। ठीक है, अब हम इसको टाइप चेक करें इसकी v की, तो टाइप क्या है इसकी, बाइट एरे। ठीक है, बाइट एरे आ गई। अब बाइट में और बाइट एरे में अंतर क्या है? ठीक है, सेम तरीके से मैं यहाँ उसको भी प्रिंट करा सकती हूँ, आई एन आर वी में है अब हमारा वो। ठीक है, और आपका ये लगाया, उसके बाद स्पेस दिया, प्रिंट, और यहाँ पर हमने लिख दिया आई को और दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। तो सेम ही हो रखा है वैसे तो आप ये कहोगे तो फिर डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस इसमें ये है कि अगर मैं ये लिखूं, क्या मैंने लिखा आर की 0 पोजीशन पे इक्वल टू 45 कर दो, तो क्या आया, एरर आया। ठीक है, और वैसे मैंने लिखा v की 0 पोजीशन पे 45 कर दो। ठीक है, तो r में चेंज नहीं हो पाया, लेकिन v में चेंज हो गया। फिर से मैं लिखूं फॉर आई इन v कॉलन प्रिंट आई। देखो 45 हो गया फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो इसको क्या, ये क्या चीज है, ये है। देखो जिन चीजों में यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जैसे आपका सी में कांस्टेंट होता था, यहाँ पर भी ऐसा होगा कि कांस्टेंट होगा और कुछ वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर क्या है, बाइट जो है, बाइट डाटा टाइप जो है, उसमें यहाँ लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब यहाँ पर अगर आपने बाइट्स में ऑब्जेक्ट डाल दिए हैं तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप बाइट एरे यूज करते हैं तो वहां पर आप उसमें चेंज कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर हमें मॉडिफाई करना होता है डाटा, वहां पर हम बाइट एरे का यूज करते हैं, और जहां मॉडिफाई नहीं करना होता वहां हम बाइट का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और होती है जहां पर जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं म्यूटेबल, और जिसको नहीं कर सकते उसको कहते हैं इम्यूटेबल। ठीक है, ये भी आपकी एक प्रोग्रामिंग की
वोकेबुलरी है जो आप यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है, देखो अब ये तो था सिंपल, आप एक नंबर एरे यूज कर रहे थे जो बाइट की रेंज में था 0 to 255। तो आप इसको इन चीजों इसको बाइट को और बाइट एरे को यूज कर सकते थे। अगर आपको प्रॉपर एक लिस्ट रखनी है जिसमें आपका डाटा हो तो वो आप कैसे करोगे? स्ट्रिंग भी रखनी है, स्ट्रिंग रखनी है उसमें। अच्छा, C++ और सी में क्या होता था, अगर आप स्ट्रिंग का एरे बनाते थे तो स्ट्रिंग ही रख सकते थे, करेक्टर एरे बनाते थे तो करेक्टर ही रख सकते थे, और नंबर एरे बनाते थे नंबर ही रख सकते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें क्या है, आप एक ही लिस्ट में नंबर भी रख सकते हैं और करेक्टर भी रख सकते हैं और स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। ठीक है, एक ही लिस्ट में सारी चीजें रख सकते हैं और उसका एक फायदा भी है, उसका नाम भी लिस्ट ही है। ठीक है, तो लिस्ट क्या होती है, देखो लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जो हमने ऊपर यहाँ पर कुछ बनाया था, क्या बनाया था हमने, यहाँ एक ये लिया था ई। एक्चुअल में ये जो ई हमने लिया था ये एक लिस्ट ही थी। अब मैं यहाँ पर इसका अगर टाइप चेक करूं, किसका, ई का, तो क्या दिखा रहा है, टाइप दिखा रहा है इसका लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लिस्ट को हम इन ब्रैकेट्स के थ्रू, ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, बिग ब्रैकेट्स कहते हैं इनको। ठीक है, इनके थ्रू यूज कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कह देते हैं, बिग ब्रैकेट्स भी कह देते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इनको कहते हैं बड़े वाले ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक लिस्ट। लेकिन यहाँ तो ये सेम तरह का डाटा, अब मैंने आपसे क्या कहा कि हम लिस्ट में कैसा भी डाटा रख सकते हैं, तो अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं। मैंने अपनी लिस्ट का नाम रखा, क्या रखें, P रख देते हैं। P इज इक्वल टू मैंने लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा P में पहला एलिमेंट रखा मैंने एक नंबर, मैंने रखा 10। फिर दूसरा क्या रखा मैंने, एक नेगेटिव नंबर, मैंने रखा -6। फिर तीसरा क्या रखा, मैंने रखी एक स्ट्रिंग, मैंने रखा हेलो। फिर उसके बाद मैंने क्या रखा, मैंने रखा एक कैरेक्टर, मैंने रखा यहाँ पर इसको R। ठीक है, उसके बाद और मैं इसमें क्या रखना चाहती हूँ, और भी मैं कुछ रखना चाहती हूँ, हाँ, मैं इसमें एक फ्लोट नंबर और रखना, मैंने यहाँ पर रखा, मैंने लिखा 25.76। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बना दी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी ये लिस्ट जनरेट हो गई, और इसके अलग अलग एलिमेंट को हम अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पर एक चीज देखोगे, जनरली हमारा डाटा जो होता है वो अलग अलग तरीके से ही सॉल्व होता है, तो यहाँ पर हमारा वो वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं, मैं इसको अब प्रिंट कराना चाहती हूँ, पहले एक एलिमेंट को कराते हैं, मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, कौन सा एलिमेंट प्रिंट कराएं, थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराते हैं। थर्ड में क्या है, हेलो, सबसे पहले हेलो ही बुलवाते हैं इनसे। तो हेलो के लिए हम क्या करें, P2, समझ में आ गया ना P2 क्यों, क्योंकि 0, 1 और 2 0 से स्टार्ट होता है। एंटर, हेलो प्रिंट हो गया। माइनस से अगर मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ तो -1, -2 और -3, तो उससे भी हेलो ही प्रिंट होगा। तो अगर मैं लिखूं प्रिंट P -3, ठीक है, और उसके बाद ये लीजिए, ठीक है, तो भी हेलो ही प्रिंट हो रहा है। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका। और अगर मैं सारे ही एलिमेंट प्रिंट कराना चाहती हूँ तो हमें फॉर लूप आता ही है, तो हम किसका यूज कर लेंगे, फॉर लूप का। फॉर में मैंने कहा कि एक तो है आई ले लो, ठीक है, आई जो है, आई को किस में ढूंढते रहो, आप किस में ढूंढते रहो, P में, और इसको कब तक चलाते जाओ, इसको ढूंढ के इसको जो है आप जो है प्रिंट कराते जाओ। प्रिंट कैसे कराना है, अब देखो वो 3 डॉट आए थे ना, वो 3 डॉट यहाँ गए थे, वो एक ही लाइन में हम लिख रहे थे, इसलिए वो दिक्कत कर रहा था। हम यहाँ लिख देते हैं, हमने यहाँ लिखा प्रिंट करा दो आई को, मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर, ये देखिए 10 - 6 हेलो R 25.76।
ठीक है, सारे एलिमेंट आपके यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रिंट हो गए। आप इनको अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आपने स्ट्रिंग के अलग अलग, अच्छा स्ट्रिंग में जैसे आप रेशो प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पर भी रेशो लेकर 2-3 एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। मान लीजिए आपको हेलो और आर प्रिंट कराना है बस, तो मैं रेशो कैसे दूंगी, मैं रेशो दूंगी, अच्छा मुझे 4 का यूज नहीं करना, मुझे पूरी लिस्ट प्रिंट करानी है। तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, देखो यहाँ मैं अगर लिस्ट लिखूं, ठीक है, लिस्ट थी हमारी, मैंने यहाँ लिखा लिस्ट का नाम क्या था हमारा, लिस्ट का नाम था पी। पी के मुझे सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, तो मैं एक काम ना करूं, 0 से लिख दूं, 0 से और कितने 0 कॉलन लगा के और इसको छोड़ दूं, 0 से लास्ट तक सारे उठा लेगा। ठीक है, तो यहाँ हम बिना फॉर लूप के भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। या मैं इसमें प्रॉपर रेशो दे देती हूँ, कहाँ से कहाँ तक मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं वो भी करा सकती हूँ। मैंने यहाँ लिखा पी, यहाँ ये लगाया, 0 लगा, लिखा 0 नहीं, मुझे हेलो और आर प्रिंट कराना है, तो हेलो किस पे, 0, 1 और 2 पे। मैंने कहा 2 से लेकर और कहाँ तक, 2 और 3 को प्रिंट करा दो। ठीक है, और मैंने इसको एंटर प्रेस किया। ठीक है, लेकिन ये तो हेलो ही प्रिंट हुआ, 2 से 3 तक ही गया। ठीक है, और मुझे तो 2 प्रिंट कराने थे। ठीक है, तो 2 और 3 प्रिंट कराने थे, तो मैं क्या लिखना चाहिए था मुझे, 2 से लेकर 4। तो अब एक चीज याद रखना कि 3 लिखने का मतलब है ये कहाँ तक चलेगा, ये जो है 2 से लेकर और यहाँ जो आप नंबर रखोगे उसके -1 तक जाएगा। ठीक है, अगर आप ऊपर भी चेक करोगे, कहाँ लिखा था हमने रेशो, यहाँ पर लिखा 3 to 7। ठीक है, तो 3 to 7, यहाँ तो हम सारे ही प्रिंट करा रहे थे, तो इसलिए हमें पता नहीं चला। यहाँ हमको आइडिया हो गया कि हमें एक बढ़ा कर लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, मतलब पहले तो इंडेक्स देना है, किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, वो एलिमेंट नंबर से देना है हमें। तो हमने लिखा 2, 4, कोमा नहीं, सॉरी कोमा नहीं, कॉलन। अच्छा मैं कोमा लगाऊं, वो भी ट्राई करते हैं, 2, 4 और यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, ये हो गया। ठीक है, अच्छा मैं कोमा लगाऊं तो क्या करेगा, प्रिंट, कोमा लगा कर देखते हैं, कोमा, ये लिखा, मैंने लिखा 2, 4 और ये बंद कर दिया और ये, तो एरर आ गई, यानी कोमा इसमें यूज नहीं होता। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, उनको आप डरिएगा मत कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, और वही सेम स्ट्रिंग की तरह आप इसको भी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन यहाँ यूज कर सकते हो। मैंने लिखा P इंटू P और क्या कह रहा है, नहीं कर रहा है तो, और P इंटू P कर दिया मैंने, सॉरी प्रिंट, क्या हुआ, अच्छा गलत जगह टाइप कर रही हूँ, प्रिंट मैंने यहाँ लिखा, इंटू का मतलब था कोई नंबर इंटू करना था, मैंने P को ही मल्टीप्लाई कर दिया, वाह भाई वाह। ठीक है, तो देखो लिस्ट आपकी रेप्लिकेट हो गई। ठीक है, आप इससे एक नई लिस्ट भी बना सकते हैं। मान लो मैं लिखूं S इज इक्वल टू P इंटू 2, एंटर। अब मैं S को प्रिंट करा दूं, मैंने लिखा प्रिंट, कैसे प्रिंट करा रहे थे हम, एलिमेंट बिना फॉर लूप के कैसे प्रिंट करा रहे थे, 0 और कॉलन और लास्ट वाला एलिमेंट छोड़ रहे थे, अगर हमें नहीं याद कितने हैं। ठीक है, तो ये P प्रिंट हुआ और मैंने प्रिंट P ही प्रिंट करा दिया। मुझे क्या प्रिंट कराना था, मुझे तो S प्रिंट कराना था। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा S, ब्रैकेट लगाया, 0 कॉलन और ये आपका एंटर। ठीक है, तो ये देखो ऐसे हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। ये होती है लिस्ट डेटा टाइप। क्या हम इसके एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, वहां पर हमने देखा कुछ चीजें अपडेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या इसके कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखूं S 0
0 आप कहोगे हर बार 0 ही करा रही है मैम तो एक काम करते हैं S7 पे कराते हैं। S7 कौन सा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि हेलो की जगह S7 पर मैं कहती हूँ 7 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ बाय। एंटर। अब दोबारा इसको प्रिंट कराएं, प्रिंट। तो एरर तो आई नहीं है, एरर नहीं आई क्योंकि अगर अपडेट नहीं हो रहा था तो एरर आ रही थी, और एरर नहीं आई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि हमारा डाटा जो है अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? लिस्ट डाटा टाइप। अब ये अपडेटेबल है तो क्या नॉन अपडेट वाली भी होती है क्या कोई? हाँ, नॉन अपडेट वाली होती है, उसको कहते हैं हम टपल। टपल को हम कैसे यूज कर सकते हैं? टपल बनाने का तरीका है सिंपल, a इज इक्वल टू, अगर मैं ये वाले ब्रैकेट यूज करती हूँ तो वो एक टपल बन जाती है। मैंने लिखा 1 कोमा, इसमें मैं 2 ही एलिमेंट ले लेती हूँ क्योंकि बाकी चीजें काफी डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, तो 2 अलग अलग तरीके के एलिमेंट ले लेते हैं। इसकी टाइप हम चेक करते हैं, इसकी टाइप ए की यहाँ पर क्या है? एंटर, टपल। ठीक है, ए की टाइप टपल हो गई। ए को प्रिंट कराने का सेम तरीका, प्रिंट, ब्रैकेट लगाया, ए लिखा, 0 कॉलन और ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। देखो जब हम गलत टाइप करते हैं तो भी तुम बोल जाता, पता चल जाता है गलत टाइप कर दिया, 1 और हेलो। ठीक है, अब ये अपडेटेबल है, देखते हैं। ए की 0 पोजीशन पर इज इक्वल टू मैं 2 करना चाहती हूँ, तो क्या आ गई? देखो एरर आ गई। क्या लिखा है? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? ये इम्यूटेबल है। ठीक है, वो म्यूटेबल था। अब आता है आपका रेंज डाटा टाइप। ठीक है, तो आपका क्या है? टपल जो है इम्यूटेबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, और लिस्ट क्या है? वो म्यूटेबल है, उनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? देखो रेंज क्या होता है, मान लीजिए अभी आपने ऊपर देखा फॉर लूप को हमने कैसे चलाया था, आई को आर में ढूंढ के, जब तक आर में एलिमेंट था तब तक आपका आई चल गया था। तो रेंज का ज्यादातर यूज हम फॉर लूप के लिए ही करते हैं, नहीं तो रेंज बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं। हमने यहाँ लिखा a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिखा रेंज, रेंज ऑपरेटर का मैंने यूज किया, रेंज में मैंने लिख दिया 10। तो देखो रेंज क्या कर रहा है। अब मैं इसका टाइप चेक करूं, अगर रेंज का ए का, तो ए का टाइप क्या आता है? ए का टाइप आ गया रेंज। ए को प्रिंट कराने की कोशिश करूं, प्रिंट ए, एंटर, रेंज 0 to 10। ठीक है, तो इससे भी आपको आइडिया हो रहा है कि 0 से 10 तक जाएगा। ठीक है, तो अब मैं 4 में अगर मैं प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, इसको फॉर लूप में, ये जैसे मैंने कहा था फॉर लूप में यूज हो जाता। मैंने यहाँ लिखा आई इन, मैंने किस में डाला था? ए में, रेंज को। ठीक है, इन स्पेस, और मैंने किसको प्रिंट करा लिया? आई को प्रिंट करा, प्रिंट, और मैंने यहाँ आई को प्रिंट करा लिया। तो 0 से लेकर 9 तक आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, तो एक तरह से आपको यहाँ आइडिया भी हो गया कि रेंज में कितने एलिमेंट उठा रहा है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 10 एलिमेंट। तो जब हमें कोई भी ऐसा काम करना होगा, लूप चलाना होगा, तो रेंज के थ्रू हम चला लेंगे, तो उससे हमारा एक ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रेंज। अब हाँ, जब फॉर लूप समझाऊंगी तब रेंज और क्लियर हो जाएगा। रेंज का ज्यादातर यूज जो है आपका फॉर लूप में ही होता है। ठीक है, या आपको कोई
लिस्ट जनरेट करनी है जिस बिना उसके किसी भी ऐसे भी एलिमेंट उठा के, तो नंबर वाइज एलिमेंट उठाने हैं, तो आप इस तरीके से रेंज में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे तो मैं अभी चाह रही थी कि आपको सेट भी साथ ही करा दूं, लेकिन सेट को मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सीक्वेंस आपका आएगा सेट। ठीक है, तो ये है आपका डाटा टाइप का डाटा टाइप इन पाइथन का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाए हैं, सीक्वेंसेस इन पाइथन। हर तरह के सीक्वेंसेस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। सेट जो है सीक्वेंसेस में नहीं आते हैं, सेट अलग होते हैं। जो मैथ्स के स्टूडेंट उनको तो पता है सेट कैसे अलग होते हैं, और जो नहीं है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सीक्वेंस से सेट कैसे अलग होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें वीडियो को, समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछें, वीडियो को शेयर करें, और आपको कुछ और पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको C++ से कुछ पूछना हो, C++ की ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई प्रोग्राम पूछना हो, प्रोग्राम देखो यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग नहीं करा रही हूँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग अभी मैं पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ। आप कुछ बच्चे कहेंगे C++ में तो मैडम हर चीज़ के लिए प्रोग्राम बनवा रही थी। एक्चुअल में वहाँ हर चीज़ समझाने के लिए प्रोग्राम ही एक ऑप्शन था यहाँ पर, क्योंकि वो एक कंपाइलर है, वहाँ प्रोग्राम ही रन होते हैं। ठीक है, ये एक इंटरप्रेटर है, यहाँ लाइन बाय लाइन में इन चीज़ों को करा सकते हो। आप इन चीज़ों का यूज़ करके प्रोग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, वो आप एज अ होमवर्क ले सकते हो। प्रोग्राम मैंने आपको बनाना सिखा दिया है पहले ही कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बाद में कुछ प्रोग्राम भी मैं आपको बनवा दूंगी जिनमें इन सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।